हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम MPCE 022 का ब्लॉक 1 का यूनिट 1 जो हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें आपसे पहले हमने असेसमेंट क्या होता है, उसके कौन से स्टेप्स होते हैं, किन प्रिंसिपल्स के ऊपर वो बेस्ड होती है और क्या उसका प्रोसेस होता है, क्यों हमें वो करनी पड़ती है, उसके बारे में हमने बात की थी। आज इस वीडियो में हम मेथड्स ऑफ असेसमेंट की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम इंटरव्यू मेथड को लेते हैं। इंटरव्यू मेथड में क्या होता है? द इंटरव्यू इज प्रोबेबली द मोस्ट कॉमनली यूज असेसमेंट टूल। काउंसलर इज यूज इंटरव्यू मेथड टू हेल्प गैदर इन्फॉर्मेशन, जिसमें क्या होती है, इन्फॉर्मेशन को गैदर किया जाता है अबाउट क्लाइंट्स एंड क्लैरिफाई रिजल्ट्स ऑफ द अदर असेसमेंट। जो बाकी असेसमेंट होती है, जो क्योंकि हमने क्या किया था, जो इसमें क्या होता है असेसमेंट में, कि एक कोलेटरल इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है हर तरीके से, उसके बैकग्राउंड को लेकर, उसकी सोशो इकोनॉमिक प्रोफाइल को देखा जाता है, जो वो बात करता है, जो उसकी हिस्ट्री होती है, जो उसका फैमिली है, फ्रेंड्स है, सब क्या उसकी ऑक्यूपेशन हिस्ट्री है, पूरा केस स्टडी हम लोग जो तैयार करते हैं, पूरे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। तो इंटरव्यू में क्या होता है, क्लाइंट और काउंसलर दोनों आपस में बातचीत करते हैं, उसमें जो डायरेक्ट तरीके से भी या इनडायरेक्ट तरीके से भी सारे क्लूज को इकट्ठा किया जाता है, जिसके बेस के ऊपर असेसमेंट तैयार होती है। तो इसमें हम सिंपल वर्ड में क्या कहते हैं कि इंटरव्यू इज अ इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर पीपल। इट इज़ अ मेथड ऑफ गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एन इंडिविजुअल और द क्लाइंट। तो बिलो आर द सेवरल एस्पेक्ट्स विच मस्ट बी केप्ट इन माइंड। फर्स्ट क्या है? वर्बल एंड फेस टू फेस। सबसे पहले क्या होता है? वर्बल, बातचीत करके, और फेस टू फेस होती है ये। पैरा वर्बल में क्या होता है? हाउ डज द क्लाइंट स्पीक, जो क्लाइंट कैसे बोलता है, उसकी टोन क्या, उसकी वॉल्यूम क्या, उसकी इन्फ्लेक्शन क्या है, क्या उस किस ढंग से उसकी कमांड है लैंग्वेज में, हाउ डू दे पिक ऑन नॉन वर्बल क्यूज। कहने का मतलब है कि उसके सारी हर तरीके से उसके बारे में, जो जिस तरह से उसकी लैंग्वेज है उसका, उन सब के बारे में, टोन वगैरह के बारे में, सारी इन्फॉर्मेशन के बेस के ऊपर ही असेसमेंट या इंटरव्यू मेथड में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। देन सिचुएशन, इज द क्लाइंट कोऑपरेटिव। जो क्लाइंट है वो क्या, वो कोऑपरेटिव है, वो कितना कोऑपरेट कर रहा है अपने काउंसलर के साथ। इज देयर पार्टिसिपेंट वॉलेंट्री, ये तो है कि अपनी इच्छा से आया है या उसको ज़बरदस्ती किसी ने भेजा गया है उसको। तो ये सब चीज़ों के बारे में भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, देखा जाता है एट द टाइम ऑफ असेसमेंट। अब इन्होंने कहा कि दो तरह के इंटरव्यू होते हैं, एक तो स्ट्रक्चर्ड, एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड में क्या होता है? एक सेट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन होते हैं वो स्ट्रक्चर्ड होते हैं, क्लोज एंडेड होते हैं, एक तरह के एक फिक्स उसमें होते हैं, हम उसमें कुछ भी चेंज नहीं करते, और काफ़ी डिटेल में हम इंफॉर्मेशन हम ले लेते हैं क्लाइंट से, और इसमें कोई चॉइस नहीं होती, हम कुछ भी चेंज, मतलब कि हम चाहें तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि सेट जो क्वेश्चन होते हैं दे आर जो है टोटली क्लोज एंडेड, और जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको ध्यान में रखकर वो बनाए जाते हैं, फॉर्मल वे में जो है क्वेश्चन जो होते हैं सेट किए जाते हैं। द मोस्ट स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज हैव कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन होते हैं उनके अंदर, ट्रेंड इंटरव्यू होते हैं, स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं, कंट्रोल लेंथ होती है टाइम। उसमें क्या होता है, बल्कि अपनी खुद की चॉइस नहीं होती, उसमें क्या होता है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो जाते हैं। यूज क्लोज एंडेड क्वेश्चन विल क्वाइट सिंपल प्री डिटर्मिन आंसर। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन डिड दिस प्रॉब्लम बिगिन, कब आपकी प्रॉब्लम ये शुरू हुई थी। तो ये क्या आपको बहुत लिमिटेड उसमें देना है कि कब हुई थी, कोई 1 महीना, 2 महीने, 1 वीक, उन सबसे रिलेटेड, जैसे बहुत लिमिटेड उसको बोलना होता है। जो स्पेसिफिकली इसमें टारगेट करते हैं, येस में, नो में, ईयर में, उस टाइप से। फिर है अनस्ट्रक्चर्ड। इसमें क्या होता है कि आप क्या करते हैं, अपनी ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, इलेबरेटिव होते हैं, अपनी मर्जी से आप कितना भी उसको इलेबरेट कर सकते हो, और कहीं ना कहीं क्या होता है सब्जेक्टिव। यहाँ पे हमने बात की थी ऑब्जेक्टिव के ऊपर, स्ट्रक्चर्ड में ये क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव। यहाँ ये जो होते हैं ऑब्जेक्टिव होते हैं स्ट्रक्चर्ड वाले, ये नीचे वाले जो हैं अनस्ट्रक्चर्ड क्या होते हैं, सब्जेक्टिव। तो इसमें क्या होता है कि अनस्ट्रक्चर्ड को इंटरव्यूज आर बेटर सूटेड फॉर जनरल इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज ऑफन यूज ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, आप उसमें कितना भी लिख सकते हैं, विच आस्क फॉर मोर एक्सप्लेनेशन, इलेबरेशन ऑन द पार्ट ऑफ द क्लाइंट। वो अपनी ओर से कुछ भी एड ऑन कर सकता है। एग्जाम्पल्स कौन से होते हैं? व्हाट वाज हैपनिंग इन योर लाइफ व्हेन दिस प्रॉब्लम स्टार्टेड। तो अपने बारे में जो 1 पैरा में लिख के, चाहे 100 वर्ड्स में लिख के, उसकी मर्जी है वो कितना है, जितना भी वो चाहे वो लिख सकता है डिटेल में। मेजर फंक्शंस क्या होते हैं? डिस्क्रिप्शन, ये काफ़ी जो होता है ये डिस्क्रिप्टिव मेथड होता है, हमारे को इंटरेक्टिव होता है, बहुत सब चीज़ों के बारे में हम आपस से बातचीत करके, कि वर्बल इंटरेक्शन होती है, एनेबल्स दी इंटरव्यूअर इन अंडरस्टैंडिंग हाउ पीपल व्यू द सब्जेक्ट अंडर इन्वेस्टिगेशन। फिर एक्सप्लोर, काफ़ी हम इसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं, हम क्लोज एंडेड होते हैं तो काफ़ी हमारे को हेल्प मिल जाती है इसके अंदर एक्सप्लोर करने की। तो ये सब इसके क्या होते हैं, अगर इसको देखा जाए तो इसके एक तरीके से ये एडवांटेजेस भी हैं। फिर बात करते हैं ऑब्जर्वेशन की, जिसमें हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं उसको वर्बल तरीके से भी एंड नॉन वर्बल तरीके से भी। वर्बल में जब बातचीत करते हैं आपस में,
है ना। और नॉन वर्बल में उसके क्रूज को देखा जाता है कि वो क्या कहना चाहता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज वगैरह सब चीज़ें कैसी हैं। तो ऑब्जर्वेशन मेथड इज अ फंडामेंटल टेक्निक ऑफ डाटा कलेक्शन। इट रेफर्स टू वॉचिंग, किसी को वॉच करना, उसको लिसन करना टू द बिहेवियर ऑफ द क्लाइंट ओवर टाइम विदाउट मैनिपुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग। किसी की बिहेवियर को हमें कोई मैनिपुलेट नहीं करना, उसको कंट्रोल नहीं करना, उसको खाली ऑब्जर्व करना है। और इस तरीके से क्या होता है, हम उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन असेस कर सकते हैं। जिसमें हाउ डज अ पर्सन एक्ट है, नर्वस है कि काम है, किस उसमें है वो, है ना, डू दे मेक क्या प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट भी करता है, ये सारे हमारे क्या हो गए नॉन वर्बल क्यों। सारी इंफॉर्मेशन को ऑब्जर्व किया जाता है एट द टाइम ऑफ असेसमेंट। फिर टाइप्स कौन कौन से होते हैं, नेचुरलिस्टिक हो गया, स्ट्रक्चर्ड हो गया, अनस्ट्रक्चर्ड हो गया एंड पार्टिसिपेटिव। सबसे पहले बात करते हैं नेचुरलिस्टिक, जिसमें क्या होता है एक नेचुरल तरीके से नेचुरल सराउंडिंग्स के अंदर ऑब्जर्व किया जाता है। कोई इसके लिए कोई टाइम फिक्स नहीं होता, कोई डेट फिक्स नहीं होती, कोई प्लेस फिक्स नहीं होता। मान लीजिए हमें किसी के बारे में हमें ये मालूम करना है कि इसके जो है ये आदमी जो है, हमें किसी का मालूम होता है कि ये किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो उसमें हम उसको देखें कि वो सुबह उसका क्या टाइम टेबल है, कहाँ जाता है, क्या करता है, कैसे कैसे उसको लगातार उसको ऑब्जर्व करें। नेचुरलिस्टिक कंडीशन का मतलब क्या होता है, हम उसको नेचुरल सराउंडिंग्स में उसको पता भी नहीं चलेगा, उसको पता चल जाएगा तो वो गलत है। इसमें क्या होता है एकदम नॉर्मल तरीके से, जिसमें हम उस सब चीज़ों को नोट करते हैं, उस सब चीज़ों को हम रिकॉर्ड करते जाते हैं। फिर बात करते हैं स्ट्रक्चर में क्या होता है, पर्टिकुलर जगह होती है, प्रॉपर सेटिंग होती है, जहाँ पे हम क्या करते हैं एक्सटेर्निस वेरिएबल्स। एक्सटेर्निस कौन से होते हैं, जो हमारी रिजल्ट के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं अदर देन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो उसमें हमें जो रिलायबिलिटी के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो स्ट्रक्चर्ड वे में क्या होता है, हम इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं ताकि जो हमारे जो रिजल्ट्स आते हैं डेट शुड बी रिलायबल। रिलायबल का मतलब क्या है, जितनी बार हम उस टेस्ट को रिपीट करते हैं हमारे को सेम टाइप के रिजल्ट्स मिलते हैं। देन कम टू अनस्ट्रक्चर्ड में क्या होता है, कुछ भी हम प्लानिंग नहीं होती, अपने आप ही हम कुछ भी गिव्स अ ब्रॉड व्यू ऑफ सिचुएशन, यूजफुल वे सिचुएशन, सब्जेक्ट मैटर डोंट टू बी स्टडीड, अनक्लियर। हमारे दिमाग में आया कि हम इसके ऊपर स्टडी करते हैं और हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन को गैदर करना शुरू हम कर दें। देन बात करते हैं पार्टिसिपेंट, जिसमें हमने आपको याद, हमने एथनोग्राफी की बात की थी लास्ट ईयर, जिसमें पार्टिसिपेंट बनकर उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन को ऑब्जर्व किया जाता है। जैसे हमने क्या कहा इनसाइडर्स व्यू। इसमें क्या होता है, जो इंटरप्रेटर होता है, जो आपका रिसर्चर होता है, या जो आपका जिसको कह सकते हैं हम लोग आपका ये इंटरव्यूअर हो गया या आपका काउंसलर हो गया, ये क्या होता है, ये खुद उस कल्चर में जिसके ऊपर वो स्टडी करना चाहता है या किसी की जो प्रॉब्लम है उसकी उसमें पार्टिसिपेट करके उसका पार्ट बनकर फिर सब चीज़ों का वो एसेस करता है। ये होता है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। देन कम टू केस स्टडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका नेक्स्ट, आप जब सेकेंड ईयर में जब आप इसी साल में आप जब इंटर्नशिप लिखेंगे तो उसमें आप सारा इसके बारे में केस स्टडी लिखेंगे एक क्लाइंट की, कि आपको कैसे लिखी जाती है। इसमें क्या होता है, आपकी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से लेकर पूरा आपके बैकग्राउंड, फैमिली हिस्ट्री से लेकर आपकी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन आपकी जो है उसमें मेंशन होती है। क्या जो बोल रहा है क्लाइंट, उसका मूड क्या है, फैक्ट क्या है, क्या उसकी टोन है, क्या उसके दिमाग में चल रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज है, वो सब चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन, उसके ऑक्यूपेशनल बैकग्राउंड, उसकी एजुकेशनल स्टेटस, फैमिली फ्रेंड्स, उसका क्या रिलेशन है। तो इसमें क्या होता है, केस स्टडी इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन होती है। एनालिसिस ऑफ ए सिंगल पर्सन, काउंसलर यूजेस case study to investigate in detail a specific situation or a person, and case studies are often used in clinical cases in situation when lab research is not possible or practical। केस स्टडी में क्या होता है, आपको उसकी लैब की जरूरत नहीं है, आप किसी केस के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, उसकी इन डेप्थ स्टडी कर रहे हैं, उससे बातचीत करके भी आप करेंगे या उसके बाकी लोगों से बातचीत करेंगे। तो एक्सपेरिमेंट्स हो गए, इंटरव्यूज़ हो गए, क्वेश्चन हो गए, ऑब्जर्वेशन एंड डायरीज एंड साइकोमेट्री टेस्ट, इन सब के बेस पे क्या होती है केस स्टडी जो है लिखी जाती है, उनसे कलेक्ट की जाती है। ये सब क्या होते हैं, सोर्सेज ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन होता है इन द केस ऑफ केस स्टडी। एंड केस स्टडी कैन बी बेस्ड इंडिविजुअल पे भी हो सकती है, फैमिली पे भी हो सकती है, एंड सोशल ग्रुप वगैरह इन सब पे के ऊपर भी हो सकती है। अब उन्होंने क्या किया, द केस स्टडी रिसर्च मेथड ओरिजिनेटेड इन क्लिनिकल मेडिसिन। कहाँ से भाई शुरू हुआ था, कहाँ पे, जहाँ पे पेशेंट की यहाँ पे जो है केस हिस्ट्री ली जाती है, और इसको जैसे इन्होंने क्या कहा है ईडियोग्राफिक मेथड होता है, जिसमें हम पर्सनल हिस्ट्री को इकट्ठा करते हैं। तो इस टाइप से क्या होता है कि केस स्टडी के अंदर आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है। और अगर हमारे द केस स्टडी मेथड ऑफन इन्वॉल्व सिंपली ऑब्जर्विंग व्हाट हैपन्स, क्या हो रहा है। अगर
or reconstructing the case history of a single participant or group of the individual. Case study allow a counselor to investigate topic in for more detail, यानी इन डेप्थ स्टडी होती है जहाँ पे आपको लगता है ठीक है ना। अगर मान लीजिए जहाँ पे जरूरत होती है उसको फिर रिस्ट्रक्चर भी किया जाता है, उसका जो क्लाइंट का जो व्यू होता है उसको थोड़ा ठीक भी किया जाता है, उसको रिस्ट्रक्चरिंग भी की जाती है, उसको रिकन्स्ट्रक्ट भी किया जाता है। अब बात करते हैं मीनिंग ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग क्या होता है? जो एक पर्टिकुलर जो हमारा कंस्ट्रक्ट होता है उसको एसेस करने के लिए, मान लीजिए हमारे को IQ है ना, साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट क्या होता है? हमारे को IQ किसी का मेजर करना है, तो IQ के लिए क्या होता है? IQ टेस्ट। ये क्या होता है? साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग इज ए फील्ड कैरेक्टराइज्ड बाय द यूज ऑफ सैंपल्स ऑफ बिहेवियर इन ऑर्डर टू एसेस। साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट को मापने के लिए हम जिस चीज़ को यूज़ करते हैं, यानी ये साइकोलॉजिकल टेस्ट सिंपल वर्ड्स में कहते हैं ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्डाइज मेजर। फॉर एग्जाम्पल एटीट्यूड हम कहते हैं, इंटरेस्ट कहते हैं, है ना। तो हम इन सब के लिए हम क्या करते हैं? एटीट्यूड जो कंस्ट्रक्ट होते हैं, टेस्टिंग होती है, उनको यूज़ करते हैं। रिजल्ट्स को फिर हम स्टैटिस्टिकल टेबल से कंपेयर करते हैं, तो फिर एक पर्टिकुलर जो नॉर्म्स होते हैं उसके साथ हम कंपेयर करते हैं। तो सिंपल वर्ड में अगर हम कहते हैं तो साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होते हैं? जो कि किसी साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट को मेजर करने के लिए बनाए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है? जैसे इन्होंने कहा कि द टेक्निकल टर्म फॉर द साइंस बिहाइंड द साइकोलॉजिकल टेस्टिंग इज साइकोमेट्रिक्स। By samples of behavior, one means observation of an individual performing tasks have usually been prescribed beforehand, which over means scores on it। हम इसे इन्होंने कहा ना कि इन्होंने किसी एक पर्टिकुलर बिहेवियर को ऑब्जर्वेशन करना है, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या हो गया? एक नॉर्म जो एक पर्टिकुलर, जैसे हमने बताया कि हमें किसी का IQ को टेस्ट करना है तो उसका इंटेलिजेंस टेस्ट है, हम वो करेंगे। तो इस केस में उन्होंने कहा कि जो टेस्ट हो गया उसको से हमने जो इन्फॉर्मेशन ली, जो स्कोर्स आए, फिर उनके बेस पे हमारे को पता चलता है कि उसके इंडिविजुअल ने कितना परफॉर्म किया है और उसका IQ लेवल कैसा है। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होता है? रिटन होते हैं, विजुअल होते हैं, वर्बल इवेल्युएशन एडमिनिस्टर्ड टू एसेस द कॉग्निटिव एंड इमोशनल फंक्शनिंग और चिल्ड्रन। एंड किसी की भी जो है इस टाइप के हम कॉग्निटिव एंड इमोशनल फंक्शनिंग को देख सकते हैं, या जो है सिंपली जो है साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट को मेजर करने के लिए बनते हैं। डिज़ाइन टू मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स, एबिलिटीज़, पर्सनैलिटी सेक्टर, ये हर तरीके जो जहाँ पे साइकोलॉजी इन्वॉल्व होती है, तो वो साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट को मापने के लिए जो बनाया जाता है दैट इज कॉल्ड द साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड इट इज बेस्ड ऑन द नॉर्म्स, पर्टिकुलर नॉर्म, जिनको बाद में हम जो हमारे जो रिजल्ट्स होते हैं उससे उसको फिर हम कंपेयर भी करते हैं। एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट कैन बी डिफाइंड, हमने डिफरेंट तरह की डेफिनेशंस दे रखी हैं कि कैन बी डिफाइंड एज अ सैम्पल ऑफ एन इंडिविजुअल बिहेवियर ऑब्टेन्ड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन एंड स्कोर्ड अकॉर्डिंग टू फिक्स सेट ऑफ रूल। रूल क्या होगी? जो हमारे नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो होगा हम उनको फिर बाद में सेट करते हैं, दैट प्रोवाइडेड न्यूमेरिक स्कोर। अब इस तरह से क्या कहा है कि सारे उन्होंने उसी के बारे में कहा, दस साइकोलॉजिकल टेस्ट इज एन इंस्ट्रूमेंट डिजाइन टू मेजर अनऑब्जर्व कंस्ट्रक्ट, जो हम नहीं दिखते, जो कि हमारे लेटेंट वेरिएबल होते हैं। IQ है, जैसे हमारा कोई पर्सनैलिटी का जैसे हो गया, या आपको कोई हमारा इंटरेस्ट है किसी चीज़ के अंदर, किसी भी या हमारे इमोशंस एस्पेक्ट को हम देखना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ों के लिए हमारा क्या होता है, इनके लिए भी इनको यूज़ किया जाता है। या किसी की परफॉर्मेंस देखनी है, ए यूजफुल साइकोलॉजिकल टेस्ट मस्ट बी बोथ क्या होता है वैलिड, दैट इज एविडेंस टू सपोर्ट स्पेसिफिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेस्ट रिजल्ट, एंड रिलायबल भी हो, जिसको हम बार बार अगर हम यूज़ करते हैं। रिलायबल का मतलब क्या, हमारे को किसी का जैसे IQ को देखा, हमने उसके ऊपर टेस्ट लगाया इंटेलिजेंस का, है ना। बहुत सारे टेस्ट है, आप अभी पढ़ेंगे भी इसमें, अपने आप प्रैक्टिकल में भी करेंगे इंटेलिजेंस टेस्ट को। मतलब हमने स्टैनफोर्ड का भी ने टेस्ट कर दिया, उसमें जो हमारे पास रिजल्ट्स आए, अगर जिस सब्जेक्ट के ऊपर हमने वो किया, अगर हम फिर से उसी के ऊपर दोबारा करते हैं तो सेम रिजल्ट्स अगर आते हैं, डेट आर कॉल्ड द रिलायबल रिजल्ट्स। फिर डिफरेंस बिटवीन साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड टेस्टिंग क्या होता है? असेसमेंट क्या होता है? जो कि डिटेल्ड होती है, जिसमें हम हर ढंग से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। टेस्टिंग क्या होती है? जो कि स्पेसिफिक होती है, जो कि हम एक टेस्ट को यूज़ करते हैं एक पर्टिकुलर साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट को मेजर करने के लिए। तो यानी क्या होता है कि साइकोलॉजिकल ऊपर से क्या होता है, साइकोलॉजिकल जो कंस्ट्रक्ट होता है, जैसे हम कहते हैं कॉग्निटिव है, इमोशनल है, उसको टेस्ट करने एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को हम टेस्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। जबकि असेसमेंट क्या होता है? कॉम्प्रिहेंसिव, कोलेटरल, होलिस्टिक जिसको हम कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, अब इसके हम बात करते हैं। ए टर्म क्लोजली एसोसिएटेड विद असेसमेंट इज साइकोलॉजिकल टेस्ट विच एनएटएससी एंड अरबीना ने क्या किया, डिफाइंड एज एन ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्डाइज मेजर ऑफ सैंपल ऑफ बिहेवियर। ये डेफिनेशन आपकी साइकोलॉजिकल टेस्ट की। एंड क्या होता है,
इसमें क्या होता है, क्रॉनबेक की डेफिनेशन क्लियर है, विद द टेस्ट बीइंग ए सिस्टमैटिक प्रोसीजर फॉर ऑब्जर्विंग ऑफ बिहेवियर एंड डिस्क्राइबिंग इट विद द एड ऑफ न्यूमेरिकल स्केल्स और फिक्स कैटेगरीज। तो इस टाइप से इन्होंने कहा, इन्होंने डेफिनेशन दे रखी है साइकोलॉजिकल टेस्ट की क्या है। इसमें आप ये सारा उसी के बारे में है कि कैसे आप जो है आप किन कंस्ट्रक्ट को मेजर करने के लिए करते हैं। दिस कंस्ट्रक्ट ये सारा उसे ये जो है, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट स्पीकिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू क्वेश्चनियर आर बिहेवियर्स। जब हम किसी क्लाइंट को कोई या किसी कोई सब्जेक्ट को कोई हम क्वेश्चनर देते हैं तो उसमें हम वो क्या करते हैं, जो किस ढंग से वो रेस्पॉन्ड करता है और उसका बिहेवियर। व्हेन वर्किंग विद क्लाइंट्स, ए काउंसलर मस्ट कंसीडर दिस सैम्पल ऑफ बिहेवियर एंड देन रिफ्लेक्ट ऑन टू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कौन से? फर्स्ट इज सैम्पल ऑफ बिहेवियर इंडिकेटिंग हाउ द पर्सनल यूजुअली बिहेव, कैसे पर्सन जो है यूजुअली बिहेव करता है। और सेकेंड कौन सा? आर द डिफरेंसेस, इन्फ्रेंसिव, क्या जो उससे निकला है, जो उसने रिस्पॉन्सेज दी उसे क्या इन्फ्रेंसेस निकली है, क्या कंक्लूजन निकला है, और जो निकला है क्या वो सही भी है कि जब उसको नॉर्म्स के साथ कंपेयर करते हैं, उसको टेस्ट के साथ कंपेयर करते हैं तो हमें उसके रिजल्ट्स भी हम देखते हैं। फिर साइकोलॉजिकल असेसमेंट क्या होता है, सिमिलर टू साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, बट यूजुअली इन्वॉल्व क्या होता है, ये क्या होती है, कॉम्प्रहेंसिव होती है, जबकि टेस्ट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, तो पर्टिकुलर कंस्ट्रक्ट के ऊपर होता है। तो साइकोलॉजिकल असेसमेंट इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व द इंटीग्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। ये हमारा क्या होगा, साइकोलॉजिकल असेसमेंट, जो ऑलरेडी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। और साइकोलॉजिकल टेस्ट अगेन इन्होंने डेफिनेशन दी है, इज द वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ द डाटा विद इन द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट। हम जब असेस करते हैं तो उसका एक पार्ट होता है क्या, साइकोलॉजिकल टेस्ट। तो इस टाइप से इन्होंने यहाँ पे डेफिनेशन के साथ साथ इन्होंने यहाँ पे डिफरेंस भी दिया हुआ। असेसमेंट क्या होता है, ब्रॉड टर्म होती है, टेस्टिंग क्या होता है, एक नैरो टर्म होती है। उसके बाद असेसमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन थ्रू वेरियस टेक्निक्स सच एज क्या, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। टेस्ट क्या होता है, स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर होता है, जिसमें क्या होता है, एबिलिटी को देखने के लिए, पर्सनैलिटी को, इमोशंस को, एप्टीट्यूड को, इंटरेस्ट को, यानी सिंपल जो क्या होता है, जो साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट को मेजर करने के लिए बनाया जाता है। प्रोफेशनल साइकोलॉजिकल असेसमेंट यूजुअली इन्वॉल्व क्या होता है, जैसे अभी हमने कि इंटरव्यू इन मेथड होता है, इसका डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन होती है, मेडिकल इन्फॉर्मेशन होती है, पर्सनल हिस्ट्री, इन सबसे कहने का मतलब क्या है कि कोलेटरल इन्फॉर्मेशन, हर तरह से सारे सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है। और इसमें क्या होता है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में, जैसे एग्जांपल हमने इंटेलिजेंस टेस्ट की बात की, पर्सनैलिटी टेस्ट की बात की, मेंटल हेल्थ टेस्ट होता है। ये क्या होता है, हमारे को रेडीमेड फॉर्म में मिलता है। कहने का मतलब ये है, हम उसको खाली उस एक पर्टिकुलर साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ना कि हम क्या करते हैं, उसको हम खुद डिटेल में हम कुछ नहीं करते हैं, हमारे को रेडीमेड बना होता है। और हमारे को जो है क्या होता है, जब हम किसी क्लाइंट के साथ या सब्जेक्ट के साथ कोई इंटरव्यू लेते हैं, उसको कोई इन्फॉर्मेशन, कोई टूल देते हैं, उसको कोई क्वेश्चन एरर देते हैं, तो उनके बेस के ऊपर क्या करते हैं, इससे कंपेयर करके देख लेते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट से कि जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो किस हिसाब से आए हैं, किस टाइप का उसका IQ लेवल है। जबकि इसमें क्या होता है, असेसमेंट में बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन को हर तरीके से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है। तो अब उसके बाद क्या है कि एन एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम, आंसरिंग क्वेश्चन विद साइकोलॉजिकल टेस्ट आर ऑफन यूज एज वन ऑफ द मेथड। क्योंकि जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं वो असेसमेंट का एक सिंपल एक तरीका है, उसका एक पार्ट है। उसमें क्या होता है, एन ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्डाइज मेजर। अब ये क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होते हैं, स्टैंडर्डाइज होते हैं, आप उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, एक सेट होते हैं ऑलरेडी। फिर इंफॉर्मेशन कलेक्टेड अबाउट द क्लाइंट बिहेव इज मोर एक्यूरेट, ज़्यादा एक्यूरेट, क्योंकि बहुत डिटेल्ड होती है वो। इसमें क्या होता है, इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड इज बेस्ड ऑन द टेस्ट ओनली, जो आपने टेस्ट को लगाया है उससे जो आपको रिजल्ट्स मिले हैं उसी के ऊपर बेस्ड होते हैं। ठीक है। फिर रेफर्स टू एनी मेथड यूज टू मेजर करेक्टरिस्टिक ऑफ पीपल, प्रोग्राम्स, ऑब्जेक्ट्स। उसके बारे में यह है कि हम क्या करते हैं कि हम जैसे अपने पे करते हैं, उसके बाद वो कर रहे हैं कि हम इन सब के ऊपर जैसे हम काफ़ी एक्यूरेट होते हैं डील, उसी ढंग से हम अपने पे करते हैं। अब इसमें क्या कि इट इज़ टास्क अपॉन द पीपल आर आस्क्ड टू ट्राई देयर बेस्ट अचीवमेंट रिजल्ट। जैसे हो गया एप्टीट्यूड में, ये क्या होता है, उसके ऊपर जो उनको दिया जाता है उसी के बेस पे होता है। इसमें क्या होता है, हम कि लोगों के ऊपर कोई इसके हमको टेस्ट की जरूरत नहीं होती। इसमें क्या होता है, जो असेसमेंट में डिफरेंट प्रोग्राम में डिफरेंट जगह, क्योंकि हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, तो जो उनके साथ जो लोगों को जो प्रॉब्लम होती है, वो जिन लोगों के कॉन्टैक्ट में होते हैं, क्या उनकी लाइफ में होता है, क्या उनकी हिस्ट्री होती है, काफ़ी डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलने से तो इसमें हमारे को ज़्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो असेसमेंट प्रोसेस कंबाइंस एंड इवेल्युएट्स ऑल द इंफॉर्मेशन गैदर, सारी इंफॉर्मेशन को कंबाइन किया जाता है और इवेल्युएट किया जाता है। टेस्ट में क्या होता है, प्रोवाइड्स ओनली द पार्ट ऑफ द पिक्चर अबाउट ए पर्सन। जैसे हमने बताया कि किसी एक इंडिविजुअल के हमारे को खाली IQ टेस्ट करना है तो एक पार्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। असेसमेंट में क्या होता है, पूरी डिटेल में हर तरह से कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन हमारे को मिल जाती है उस पर्टिकुलर क्लाइंट से रिलेटेड,
उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल से रिलेटेड। पर्पस क्या होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट का, इसमें क्या होता है साइकोलॉजिकल टेस्ट में कि आर यूज टू असेस ए वेराइटी ऑफ मेंटल एबिलिटीज एंड एट्रीब्यूट्स इंक्लूडिंग अचीवमेंट, एबिलिटी, पर्सनैलिटी, इन सब चीज़ों के लिए ये बनाए जाते हैं। ठीक है, फॉर चिल्ड्रन जैसे हम कहते हैं कि एकेडमिक अचीवमेंट के लिए, एबिलिटी के लिए, इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए मे बी यूज्ड, क्या कहते हैं, एज ए टूल्स ऑफ स्कूल रिप्लेसमेंट, हर तरीके जहाँ पे हमारे को इन सब चीज़ों के लिए हमारे को इन सब चीज़ों को मेजर करना है, किसी के लर्निंग डिसेबिलिटी को मेजर करना है, तो किसी को हमें कैरियर में हेल्प करनी है कि वो उसको कौन सा वोकेशनल एबिलिटी है, तो इन सब के लिए अलग अलग टेस्ट बने हुए हैं, उस सब चीज़ों के लिए होता है। ये क्या होता है, हमारी साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है, इन सब चीज़ों को मेजर करने के लिए क्या बनते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट। अभी हम डिटेल में आगे पढ़ने भी वाले हैं कि वो कितनी तरह के होते हैं। फिर क्या होता है कि पर्सनालिटी टेस्ट क्या होता है, ये भी एक टेस्ट है, आर एडमिनिस्टर्ड फॉर ए वाइड वैरायटी ऑफ रीजन्स है, जैसे उनका साइकोपैथोलॉजी, ये सब चीज़ों के किस किस के लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं वो उन्होंने बात की है। इसी टाइप के जो पर्सनालिटी टेस्ट हो सकते हैं, तो टेस्ट आर दस कैन बी यूज इन द सिलेक्शन, क्लासिफिकेशन, डायग्नोसिस, प्रेडिक्शन, इन सब में होता है। द काउंसलर मेक्स यूज ऑफ इट्स टू डिटरमिन क्लाइंट का बिहेवियर को देखने के लिए, उसका साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट को मेजर करने के लिए वो क्या करते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट को यूज़ करते हैं। तो इस टाइप का ये सारा उसी के बारे में। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, यानी जो टेस्ट होता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि द टेस्ट मेजर्स व्हाट इज क्लेम्स टू मेजर, जो उसका पर्पस है उसको वो पूरा भी करे। फॉर एग्जाम्पल ए टेस्ट ऑफ मेंटल एबिलिटी डज इनफैक्ट मेजर मेंटल, यानी ये क्या हो गया, अगर कोई टेस्ट ऐसा है जिसको मेंटल एबिलिटी को मेजर करने के लिए बनाया गया है तो वो उसी को ही मेजर करे, ना कि किसी और कैरेक्टरिस्टिक्स को। ये क्या होता है, यानी अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो टेस्ट शुड बी वैलिड, जिस पर्पज़ के लिए उसको बनाया गया है उसको वो पूरा करे। फिर क्या, कंसिस्टेंट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, बार बार जिस पर्सन के ऊपर हमने इसको किया है, मान लो हमने किसी का IQ टेस्ट किया है, तो अगर दोबारा से उसी इंसान का हम फिर से अगर IQ टेस्ट करते हैं, सेम टेस्ट है तो सेम रिजल्ट आएंगे, सिमिलर टेस्ट को हमारे को मिलेंगे। फिर क्या है, पर्पस रेलिवेंट, यानी टेस्ट मेजर वन और मोर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर इंपॉर्टेंट टू स्पेसिफिक कैरियर डिसीजन और फॉर प्रेडिक्टिंग और मॉनिटरिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आउटकम, यानी जिसके लिए जिस पर्पस के लिए बनाया वो तो है ही है, उसके हिसाब से हम उसको प्रेडिक्ट भी कर सके कि अगर हमने किसी का कुछ जो है पर्पस जिस पर्पस के लिए बनाया, अगर उस टेस्ट को हम दोबारा आगे फ्यूचर में यूज़ करते हैं तो हम उसके बेस पे हम कह सके कि अगर हम इस टेस्ट को यूज़ करते हैं तो हमारे को इस टाइप से इसके बीच में रिजल्ट्स मिलने के चांसेस होते हैं। बाय यूजिंग द टेस्ट मोर इफेक्टिव डिसीजन कैन बी मेड बाय एंड अबाउट इंडिविजुअल। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट इन्वेंटरी हेल्प्स यू टू गाइड ए क्लाइंट टुवर्ड कैरियर इन विच, जिसके लिए ब्रेजन कहा ना कि अगर हमें किसी क्लाइंट की कैरियर्स को देखना है कि वो उसका कहाँ पे इंटरेस्ट है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट में हेल्प यू टू प्रेडिक्ट हु वुड बेनिफिट फ्रॉम द मैकेनिकल, जो जिसके जहाँ पे इंटरेस्ट होता है उससे रिलेटेड हम उस इन्वेंटरी को हम यूज़ करेंगे, वो फिलअप करवाएंगे, तो हमारे को उससे रिलेटेड जो क्या होगा हमारे को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इस टाइप से इन्होंने पूरा कहा है कि फिर इन्होंने कहा है कि द नॉर्मेटिव सैंपल की बात की। नॉर्मेटिव सैंपल क्या होता है, जो हमारे को रिजल्ट्स मिल गए हम उसको कंपेयर करते हैं किससे, एक स्टैंडर्डाइज, जैसे हम कहते हैं मान लो IQ किसी का 70 नॉर्मल होता है, ठीक है, हमने जो क्लाइंट के ऊपर जो इन्फॉर्मेशन ली, उसे जो टूल भरवाए, उसके बेस के ऊपर हम क्या देखते हैं कि जो वो 70 के आसपास कहाँ वेरी करता है। 70 हमारा क्या गया स्टैंडर्डाइज, जो कि नॉर्मेटिव सैंपल है, जिससे हम अपने रिजल्ट्स को क्या करते हैं कंपेयर करते हैं। ये क्या होता है, जो कि जिसको हम कह सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सैंपल। तो ये क्या होता है कि दस इफ ए टेस्ट इज टू बी यूज ऑन द जनरल पॉपुलेशन द नॉर्मेटिव सैंपल शुड बी लार्ज, इंक्लूड फॉर पीपल फ्रॉम एथनिकली एंड कल्चरली डाइवर्स बैकग्राउंड। कहने के ये कह रहे कि जो आप अगर बड़ा लंबी पॉपुलेशन का फिर जनरल पॉपुलेशन का लेते हो उसमें हर तरह की पॉपुलेशन आनी चाहिए, ताकि हम जो हमारे को जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो हम अपने जो स्टैंडर्ड सैंपल जो ये वाला नॉर्मेटिव सैंपल इसको हम कह रहे हैं, जो कि हमारी पूरी पॉपुलेशन का क्या है एक रिप्रेजेंटेटिव है, उससे हम जब मैच करते हैं तो हमारे को जो इन्फॉर्मेशन है वो उस हिसाब से हमारे को सही मिलेगी। तो एक गुड साइकोलॉजिकल टेस्ट दस, एक अच्छा साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होता है, दस विद क्या होता है वो स्टैंडर्डाइज होता है विद ए मैनुअल विच गिव्स कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ टेस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, कैसे उसको एडमिनिस्टर करेंगे, कैसे उसको स्कोरिंग करेंगे, और कैसे जो हमारे को जो रिजल्ट्स होंगे वो हमारे को उनको हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे। तो हाउएवर व्हेनेवर यू यूज ए साइकोलॉजिकल टेस्ट यू शुड कीप इन माइंड फ्यू थिंग्स। कौन कौन से हमारे को कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना है, कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट यूजिंग हिस्ट्री एंड टेस्ट स्कोर। सबसे पहले हमारे, क्योंकि जो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होता है, जो टेस्ट होता है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द होल कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट का। तो कह रहे सबसे पहले हमारे को जब हम टेस्ट को यूज़ करते हैं सबसे पहले हमारे को असेसमेंट को ध्यान में रखना है।
एक्सेप्टेंस ऑफ द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रॉपर, हमें प्रॉपर तरीके से टेस्ट को यूज़ करना हमें आना चाहिए रेस्पॉन्सिबली। कंसिडरेशन ऑफ द स्टैंडर्ड एरर, कौन से एरर आगे होने के चांसेस हैं उनको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। मेंटेनिंग इंटीग्रिटी, जो रिजल्ट्स आए हैं वो करेक्ट हों, जो हमारा कट ऑफ स्कोर है उसके आसपास जो हमारे नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से हमें देखकर मेंटेन करना है, उसके हम कुछ भी इसमें गलत नहीं कर रहे। एक्यूरेट स्कोरिंग, स्कोरिंग एकदम ठीक से करनी है। अप्रोप्रिएट नॉर्म्स को ठीक से यूज़ करना है। विलिंगनेस टू प्रोवाइड इंटरप्रेटिव फीडबैक एंड गाइडेंस टू टेस्ट टेकर्स। इस टाइप से क्या हो गया, सारी इन्फॉर्मेशन को हमारे को इकट्ठा करके फीडबैक भी देना है, जो टेस्ट ले रहे हैं उनको बताना है, उनको गाइड करना है कि हमने आपका ये टेस्ट लिया था और इसमें हमारे को ये रिजल्ट आए हैं। तो मान लीजिए किसी को इंटरेस्ट का देखना है कि उसको आगे कैरियर काउंसलिंग करवानी है, तो उसमें क्या होता है, कैरियर में उसका जो हमने इंटरेस्ट इन्वेंट्री भरवाई उससे जो करवाया, जो उसके रिजल्ट है उसको फिर हमें उसको बताना भी है कि आपका इंटरेस्ट नहीं, आप गलत सोच रहे हैं, आपका इंटरेस्ट तो यहाँ पे है लेकिन वास्तव में आपका स्कोर जो अच्छा आ रहा है वो इस फील्ड में आ रहा है। तो ये हमारे क्या होता है, फीडबैक भी देना है उसको एंड उसको गाइड भी करना है। फिर बात करते हैं टाइप्स कितनी तरह के होते हैं। इंटेलिजेंस, जैसे आईक्यू को मेजर करने के लिए उन्होंने क्या है आईक्यू टेस्ट होता है, कितनी तरह के होते हैं, है ना। आईक्यू के लिए आईक्यू टेस्ट बने हुए, ये सारे उन्होंने टेस्ट के बारे में बात की, आईक्यू टेस्ट बने हुए। जैसे इन्होंने बैचलर का दिया है, स्टैनफोर्ड बी ने का दिया है, ये इस तरह के भाटिया बैटरी है, ये सारे कौन से इंटेलिजेंस टेस्ट और इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड के लिए कौन से होते हैं, DBDA टेस्ट हो गए। जैसे इन्होंने कहा है कि ये सारे के सारे इन्होंने टेस्ट के नाम दे रखे कि जिसका वोकेशनल है, एजुकेशनल है, उस टाइप के इंटरेस्ट को मेजर करने के लिए, इंटरेस्ट एप्टीट्यूड के लिए ये टेस्ट बने हैं। फिर हम बात करते हैं एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या होता है, फिर उसके लिए किसी चीज़ में क्या फीलिंग है उसको मेजर करने के लिए थर्स्टन स्केल है, लाइकर्ट स्केल है, तो 1 2 3 4 5 के ना रेटिंग करके हम करते हैं। ये सब क्या है, एटीट्यूड टेस्ट हैं। फिर अचीवमेंट के टेस्ट, तो अचीवमेंट में हम बात करते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारे आपके इग्नू के एग्ज़ाम होते हैं, अचीवमेंट हम देखते हैं ना कि हमने जो पढ़ा है उसको हमने अचीव किया है कि नहीं, उसमें हमारे क्या मार्क्स आते हैं। तो अचीवमेंट टेस्ट कैन बी स्टैंडर्डाइज और इनफॉर्मल अचीवमेंट टेस्ट मेड बाय द टीचर्स। तो इसमें क्या होता है, इसमें मालूम हो जाता है, जो स्कूल में होते हैं, कॉलेज वगैरह में एग्जाम होते हैं, डेट आर ऑल द पार्ट ऑफ द टेस्ट ऑफ अचीवमेंट। देन न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट, ये कौन से होते हैं, हम MRI करते हैं ब्रेन की फंक्शनिंग को देखने के लिए, न्यूरोकॉग्निटिव फंक्शनिंग को देखने के लिए जो टेस्ट बनते हैं, दैट आर कॉल्ड द न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट। देन हम बात करते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट की, जो पर्सनैलिटी को मिलते हैं, जैसे आपको याद होगा हमने ऑल पोर्ट की जो डेफिनेशन हमने की थी, EPQ के हमने किया था, आइजन का पर्सनैलिटी टेस्ट था, नियोपाई हो गए, ये यहाँ पे नियोपाई भी इन्होंने इसी का ही पार्ट दे रखा है इन्होंने, जैसे पर्सनैलिटी स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस के बारे में पता चलता है, सेल्फ रिपोर्ट मेजर होते हैं, जो अपने बारे में खुद भरते हैं, खुद को रेटिंग देते हैं, ठीक है। ये सब क्या हो गए, जिसमें बिग 5 फैक्टर भी था, हमारा पर्सनैलिटी का ही था वो। फिर प्रोजेक्टिव टेस्ट की बात करते हैं, जिसमें आपको इमेज दिखा के, पिक्चर्स दिखा के आपके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर आपको लेके जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। इसमें क्या होता है, their own unconscious attitude into ambiguous situation, यानी उनको अनक्लियर सिचुएशन होती है वो उनको दिखाई जाती है। आपको याद होगा हम लोगों ने रोड जो टेस्ट किया था, जो है काफ़ी डिटेल में फर्स्ट ईयर में, आप उसमें वीडियो में देखेंगे, मैंने प्लेलिस्ट में अलग से जो है MPCE 003 की पर्सनैलिटी की जो पूरा मॉड्यूल है उसकी वीडियोस मैंने अलग से प्लेलिस्ट में रखी हुई हैं, आप देखेंगे आपको याद आ जाएगा। इसमें रोड शॉट भी हमने टेस्ट किया था, थीमेटिक एयर परसेप्शन टेस्ट भी किया था हमने, हाउस ट्री की बात की थी। तो ये सब का सब क्या होता है, प्रोजेक्टिव टेस्ट, जिसमें क्या होता है, क्लाइंट को कोई पिक्चर दिखाकर उससे कोई या एम्बिगुअस कोई कार्ड दिखाकर उससे उसके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर जो चल रहा है उसको निकलवाया जाता है, स्टोरी फॉर्मिंग से या जो इनकम्प्लीट सेंटेंस से सेंटेंस कम्प्लीशन जो होता है, डिफरेंट बेस तरीके से हमने उसको किया था। फिर बात करते हैं डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन टेस्ट, जिसमें हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट उसको देखकर, उसको ऑब्जर्व करके, उसका जैसे हमने क्रिएटिविटी टेस्ट है, उसको पेंसिल पेपर टेस्ट दे दिया और कहा कि देखो फ्री लाइन करता है या क्या लिखता है वो, ठीक है ना। जिसमें हम क्या करते हैं कि इस टेस्ट के अंदर मेन क्या होता है, दिस टाइप ऑफ असेसमेंट इज यूजुअली कंडक्टेड विद फैमिलीज इन ए लेबोरेटरी, होम और विद चिल्ड्रन इन द क्लासरूम। मेनली क्या होता है, इसमें उसको ऑब्जर्व किया जाता है, आर यूज्ड इन द रिसर्च, फॉर एग्जांपल टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन इंट्रासाइकिक क्या होता है, आपके अंदर क्या चल रहा है, और जो इंटर क्या होता है, जिसमें आपके बाहर क्या चल रहा है, दो चीज़ों के बीच में क्या चल रहा है। तो उन सब चीज़ों का हम देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन टेस्ट, जिसमें हम बात कर सकते हैं कि पेपर पेंसिल टेस्ट जो था उसके बारे में, या कोई जो है TTCT आपको याद होगा हमने उसकी भी बात की थी, क्रिएटिविटी टेस्ट होता, कैसे हम कोई ड्राइंग करता है, कोई कुछ लिखता है, तो उसके बेस पे हम देखते हैं कि उसके माइंड में क्या चल रहा है। आपको याद होगा हमने आर्ट थेरेपी की भी बात की थी। तो ये सब क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन
टेस्ट होते हैं। तो ये यूनिट पे यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्लॉक 1 का यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।